जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ेगी नाभि में, अपने आप ऊपर की तरफ उठने लगेगी। जैसे बर्तन में पानी बढ़ता जाए तो पानी की सतह ऊपर उठती जाए। असली बात मूलाधार का बंद हो जाना है। घड़े की नीचे का छेद बंद हो गया, अब ऊर्जा इकट्ठी होती जाएगी, घड़ा अपने आप भरता जाएगा। एक दिन तुम अचानक पाओगे कि धीरे धीरे नाभि के ऊपर ऊर्जा आ रही। तुम्हारा हृदय एक नई संवेदना से आप्लावित हुआ जा रहा है। तुम कहते हो कि तुम प्रेम करते हो, लेकिन तुम कर नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे हृदय में ऊर्जा नहीं है। तुम लाख कहो कि तुम प्रेम करते हो, तुम प्रेम कर नहीं सकते क्योंकि प्रेम तभी घटता है जब हृदय चक्र में ऊर्जा आती, उसके पहले घटता नहीं। तो तुम समझाते रहो अपने को कि तुम प्रेम करते हो, लेकिन तुमने किसी को प्रेम नहीं किया, ना अपनी पत्नी को, ना अपने बेटे को। ज्यादा से ज्यादा तुम अपने को प्रेम करते हो, बाकी तुम किसी को प्रेम नहीं करते, और वो भी बहुत कमजोर है, वो भी कोई बड़ा गहरा नहीं है। जिस दिन हृदय चक्र पर आएगी तुम्हारी ऊर्जा, तुम पाओगे भर गए तुम प्रेम से। तुम जहां भी उठोगे बैठोगे, तुम्हारे चारों तरफ एक हवा बहने लगेगी प्रेम की। दूसरे लोग भी अनुभव करेंगे कि तुम में कुछ बदल गया, तुम अब वही नहीं हो, तुम कोई और ही तरंग लेके आते हो। तुम्हारे साथ कुछ और ही लहर आती कि उदास प्रसन्न हो जाता है, कि दुखी थोड़ी देर को दुख को भूल जाता है, कि अशांत शांत हो जाता है, कि तुम जहां छू देते हो, जिसे छू देते हो, उस पर ही एक छोटी सी वर्षा प्रेम की हो जाती। लेकिन हृदय में ऊर्जा आएगी तभी यह होगा। ऊर्जा जब बढ़ेगी, हृदय से कंठ में आएगी, तब तुम्हारी वाणी में एक माधुर्य आ जाएगा। जब तुम्हारी वाणी में एक संगीत, एक सौंदर्य आ जाएगा, तुम साधारण से शब्द बोलोगे और उन शब्दों में काव्य होगा। तुम दो शब्द किसी से कह दोगे और तुम उसे तृप्त कर दोगे। तुम चुप भी रहोगे तो तुम्हारे मौन में भी संदेश छिप जाएंगे। तुम ना भी बोलोगे तो भी तुम्हारा अस्तित्व बोलेगा। ऊर्जा कंठ पर आ गई। उपनिषद के गीत तभी तो फूटे होंगे जब ऊर्जा कंठ पर आ गई होगी। बुद्ध के वचन तभी तो निसृत हुए होंगे जब ऊर्जा कंठ पर आ गई होगी। कुरान के वचन साधारण वचन है, लेकिन जब मोहम्मद ने उन्हें कहा था तब उन वचनों में कुछ बात ही और थी। तब वे किसी और ही लोक से आते थे। तुम भी उनको दोहरा सकते हो, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा जहां होगी उन शब्दों में वही गुणधर्म प्रविष्ट हो जाएगा। अगर काम वासना से भरा हुआ आदमी कुरान को कितने ही तरन्नुम से गाए तो भी वो कव्वाली ही होगी। वो कुरान हो नहीं सकता, क्योंकि कुरान का संबंध शब्दों से थोड़ी है, तुम्हारी जीवन ऊर्जा से है। और अगर मोहम्मद कव्वाली भी गाएं तो वो कुरान हो जाएगा। उन शब्दों में भी नए भाव आविर्भूत हो जाएंगे, नई कौपलें लग जाएंगी, नए फूल लग जाएंगे। कृष्ण ने गीता कही, वो कंठ से आई ऊर्जा की अभिव्यक्ति है, अभिव्यंजना है। कितने लोग गीता को कंठस्थ किए और कितने लोग रोज उसका पाठ करते रहते, कितने हजारों पाठ कर चुके। लेकिन अगर काम ऊर्जा मूलाधार से गिर रही है तो गीता तुम गाते रहो, वो गीता तुम्हारी ही होगी, भगवत गीता नहीं हो सकती। भगवत गीता होने के लिए तो चेतना का भागवत हो जाना जरूरी है। ऊर्जा ऊपर उठती जाती, एक घड़ी आती कि तुम्हारे तीसरे नेत्र पर ऊर्जा का आविर्भाव होता है। तब तुम्हें पहली दफा दिखाई पड़ना शुरू होता है। तुम अंधे नहीं होते, उसके पहले तुम अंधे हो, क्योंकि उसके पहले तुम्हें सिर्फ आकार दिखाई पड़ते हैं, निराकार नहीं दिखाई पड़ता, और वही असली में है। सब आकारों में छिपा है निराकार। आकार तो मूलाधार में बंधी हुई ऊर्जा के कारण दिखाई पड़ते हैं, अन्यथा कोई आकार नहीं। तुम कहां समाप्त होते हो, कहां तुम्हारी सीमा है, कहां तुम शुरू होते हो? न कोई कहीं शुरू होता है, न कोई कहीं समाप्त होता है। सारा जगत संयुक्त है,
तुम झाड़ों से जुड़े हो, पहाड़ों से जुड़े हो, चांद तारों से जुड़े हो। छोटा सा मकड़ी का जाला हिलाओ और अनंत आकाश के तारे भी कप जाते हैं, क्योंकि सारा अस्तित्व एक है। इसमें दो तो है नहीं कहीं, लेकिन तुम्हें अनेक दिखाई पड़ता है। अंधे हो, मूलाधार अंधा चक्र है, इसलिए तो हम काम वासना को अंधी कहते। वो अंधी है, उसके पास आंख बिल्कुल नहीं है। आंख तो खुलती है तुम्हारी असली आंख जब तीसरे नेत्र पर ऊर्जा आके प्रकट होती, जब लहरें तीसरे नेत्र को छूने लगती, तीसरे नेत्र के किनारे पर जब तुम्हारी ऊर्जा की लहरें आके टकराने लगती, पहली दफा तुम्हारे भीतर दर्शन की क्षमता जगती। इसलिए हमने इस देश में विचार की प्रक्रिया को फिलॉसफी नहीं कहा, हमने विचार की प्रक्रिया को दर्शन कहा। फिलॉसफी पश्चिम में दर्शन शास्त्र का नाम है, हमने वो नाम पसंद न किया, क्योंकि फिलॉसफी तो पैदा हो जाती है मूलाधार में ऊर्जा हो तब भी, लेकिन दर्शन पैदा नहीं होता। और मूलाधार में भटके हुए अंधे कितना ही सोचें, उनके सोचने का क्या मूल्य हो सकता है? वो सोच के भी क्या सोच पाएंगे? अंधा कितना ही प्रकाश के संबंध में विचार करे, सिर पटके गणित बिठाए, विश्लेषण करे, मीमांसा में उतरे, क्या हल होगा? अंधा जो भी कहेगा प्रकाश के संबंध में गलत होगा। अंधे को तो अंधेरा भी दिखाई नहीं पड़ता, प्रकाश तो बहुत दूर की बात है। तुम शायद सोचते होगे कि अंधे को अंधेरा दिखाई पड़ता है, तो तुम गलती में हो। अंधेरा देखने के लिए भी आंख चाहिए, अंधेरा भी आंख का ही अनुभव है। तुम आंख बंद करते हो, तुमको अंधेरा दिखाई पड़ता है, क्योंकि आंख खोल के तुमको प्रकाश का अनुभव है। अंधे को तो अंधेरा भी दिखाई नहीं पड़ सकता। अंधेरा और प्रकाश तो आंख के अनुभव है। तो अंधे सोच सकते हैं और बड़े दर्शन शास्त्र खड़े कर सकते हैं। अरिस्टोटल, कांट, हीगल, बर्ट्रैंड रसल, पश्चिम के बड़े से बड़े विचारक भी दार्शनिक नहीं है। दर्शन एक अनूठी प्रक्रिया है जिसका संबंध विचार से नहीं, ऊर्जा से। कपिल, कणाद, बुद्ध, महावीर, शंकर, नागार्जुन दार्शनिक हैं, विचारक नहीं है। क्योंकि दार्शनिक होने का अर्थ है जिसकी ऊर्जा की लहरें तृतीय नेत्र के तट से टकराने लगी, अब इसको दिखाई पड़ता है। ये कोई सिद्धांत नहीं बनाता है, इससे जो दिखाई पड़ता है उसे सिद्धांत में बांधता है। ये टटोलता नहीं अंधेरे में, इससे जो दिखाई पड़ता है उसे शब्दों में उतारता है ताकि अंधों तक शब्द पहुंचाया जा सके। और जब तुम्हारे जीवन में आंख आती, तब सिवाय परमात्मा के कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। सारा संसार माया हो जाता है, सिर्फ परमात्मा सच होता है। अभी माया सच है, परमात्मा एकमात्र असत्य है। तो तुम लाख कहो कि हम मानते हैं, लेकिन तुम जानते हो कि परमात्मा है नहीं। मानोगे तुम कैसे? जिसे जाना नहीं उसे मानोगे कैसे? जिसे देखा नहीं उसे तुम मानोगे कैसे? भीतर तो संदेह बना ही रहता है। पूछ लेते हो मंदिर में जाके, हाथ जोड़ के मूर्ति के सामने खड़े हो जाते हो, जरा गौर करना, भीतर तुम संदेह के कीड़े को सरकता हुआ पाओगे। लेकिन झुक जाते हो डर के कारण, पता नहीं हो ही पीछे पछताना पड़े। मुल्ला नसरुद्दीन का एक मित्र मर रहा था। मित्र एक मौलवी था, पंडित था बड़ा, लेकिन मरते वक्त उसे भी कठिनाई होने लगी, क्योंकि पांडित्य मृत्यु में तो साथ देता नहीं। वो डरा। अब तक तो कहता रहा कि ईश्वर है, ये है, वो है, सब सिद्धांत, लेकिन अब उसे समझ में ना आए कि क्या करे। मौत करीब आ गई, क्षण भर की देरी है, क्या होगा क्या ना होगा। किसी ने कहा कि तुम मुल्ला नसरुद्दीन को क्यों नहीं बुला लेते, वो बड़ा ज्ञानी है, मरता क्या ना करता, डूबते तिनके का सहारा ले लेते हैं। हो चलो बुला लो। नसरुद्दीन को संदेह तो था, भरोसा तो था नहीं, लेकिन कोई हर्जा नहीं। नसरुद्दीन आया और उसने कहा ठीक,
तुम प्रार्थना करो कि हे परमात्मा, हे शैतान, मुझे संभाल। उसने कहा, यह किस प्रकार की प्रार्थना है? हे पर तुम देखने में समर्थ हो जाते हो। तब तक परमात्मा एक झूठ है और माया सत्य है। फिर सारी चीज बदल जाती है। परमात्मा सत्य हो जाता है, संसार झूठ हो जाता है। दर्शन की क्षमता विचार की क्षमता का नाम नहीं है। दर्शन की क्षमता देखने की क्षमता है, वो साक्षात्कार है। जब बुद्ध कुछ कहते हैं तो देखकर कहते हैं, वो उनका अपना अनुभव है। अननुभूत शब्दों का क्या अर्थ है? केवल अनुभूत शब्दों में सार्थकता होती। मैंने सुना है, एक छोटे से गांव में मैं ठहरा हुआ था और शहर से एक तो अनुभव शुरू होता है। और ऐसे व्यक्ति के वचनों में तर्क का बल नहीं होता, सत्य का बल होता है। ऐसे व्यक्ति के वचनों में एक प्रामाणिकता होती है जो वचनों के भीतर से आती है, किन्हीं बाह्य प्रमाणों के आधार पर नहीं। ऐसे व्यक्ति के वचन को ही हम शास्त्र कहते हैं। ऐसे व्यक्ति के वचन वेद बन जाते हैं। जिसने जाना है, जिसने जिया है, जिसने परमात्मा को चखा है, पिया है, जिसने परमात्मा को पचाया है, जो परमात्मा के साथ एक हो गया है, फिर ऊर्जा और ऊपर जाती है, सहस्त्रार को छूती है। मूल बांधी सर गगन समाना। सर यानी सहस्त्रार। पहला सबसे नीचा केंद्र चक्र है मूल बंध, मूलाधार, और सबसे अंतिम चक्र है सहस्त्रार। उसे हम सहस्त्रार कहते हैं, आखिरी चक्र को, क्योंकि वो ऐसा है जैसे सहस्त्र पखड़ियों वाला कमल हो। बड़ा सुंदर है, और जब खिलता है तो भीतर ऐसी ही प्रतीति होती है जैसे पूरा व्यक्ति तो सहस्त्र पखड़ियों वाला कमल हो गया, पूरा व्यक्तित्व खिल गया। जब ऊर्जा टकराती है सहस्त्रार से तो उसकी पखड़ियां खिलनी शुरू हो जाती। सहस्त्रार के खिलते ही व्यक्तित्व से आनंद का झरना बहने लगता है। मीरा उसी क्षण नाचने लगती है। पद घुंघरू बांध मीरा नाची। उसी क्षण चैतन्य महाप्रभु पागलों की तरह उन्मत्त होकर नाचने लगते हैं। मूल बांधी सर गगन समाना, सुखमन यों तन लागी। बड़ी अनूठी बात है ये, सुखमन यों तन लागी। ऐसा सुख पैदा होता है कि आत्मा तो नाचती ही है, आत्मा तो नाचेगी ही, लेकिन नाच इतना गहन हो जाता है कि शरीर तक उस नाच में नाचने लगता है। शरीर तक आनंदित हो जाता है, जो कि जड़ है। कबीर ये कह रहे हैं कि उस क्षण में चेतना तो नाचती ही है, उसमें कुछ कहना नहीं, लेकिन जड़ शरीर तक चेतना के साथ चैतन्य जैसा होकर नाचने लगता है। चेतना तो प्रसन्न होती है, रोआ रोआ शरीर का आनंदित हो उठता है। आनंद की लहर ऐसी बहती है कि मुर्दा भी, शरीर तो मुर्दा है, वो भी नाचने लगता है। तुम अभी शरीर के साथ बंधे बंधे खुद मुर्दा हो गए हो, तब धारा उल्टी बहती है। तुम्हारी चैतन्य की क्षमता के साथ मुर्दा शरीर भी नाचने लगता है। जो तुमने सुना है कि उसकी कृपा से
अंधे देखने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं, उसका तुम मतलब न समझे होगे। उसका यही मतलब है। उस घड़ी में जो आदमी सदा का गूंगा रहा हो वो भी बोल उठेगा। इतनी बड़ी घटना घटती, ऐसा उत्सव घटता है कि जो आदमी सदा का बहरा रहा हो वो भी सुनने लगेगा। सारा तन जाग उठता है, सारी नींद टूट जाती है। आत्मा की ही नहीं, जड़ शरीर तक में कंपन सुनाई पड़ते हैं। संगीत वहां तक गुंजायमान होता है, प्रतिध्वनि वहां भी सुनाई पड़ने लगती है। मूल बांधी सर गगन समाना, सुखमन यो तन लागी, काम क्रोध दोय भय पलीता, जहां तहां जोगण जागी। और ऐसी घड़ी में काम और क्रोध जैसे कि कोई बम लगा देता है, उसमें पलीता लगाता है। पलीते में आग लगती तो थोड़ी देर में बम फूट जाता है। काम क्रोध दोय भय पलीता, तहां जोगण जागी। और उस आनंद की घड़ी में कहां काम कहां क्रोध। अब तक जिनको शत्रुओं की तरह जाना था वो मित्र सिद्ध होते हैं। काम क्रोध दोनों ही उस परम विस्फोट में पलीता बन जाते हैं। उन दोनों का भी उपयोग हो जाता है, उनकी आग भी काम में आ जाती और एक विस्फोट घटता है, एक एक्सप्लोजन। मनवा जाई दरीबे बैठा, मगन भया रसी लागा, कह कबीर जे संसा नहीं, शब्द अनाहत बागा। और अब मन को मंदिर में बिठाने की कोई जरूरत ना रही, अब तो बाजार में भी बैठ जाए। मनवा जाए दरीबे बैठा, अब कोई चिंता ही नहीं, हिमालय जाने की कोई जरूरत ना रही। बाजार दरीबा में बैठ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हर जगह हिमालय है, अब बाजार में भी कैलाश है, अब घर में भी काबा है, अब तो शरीर में ही बैकुंठ। मनवा जाए दरीबा बैठा, मगन भया रसी लागा। और मन भी ऐसा मगन हो गया और रस से ऐसा संबंध जुड़ गया कि अब मन भी संदेह नहीं करता। मन जिसका स्वभाव संदेह है, जब ऊर्जा सातवें आखिरी चक्र को छूती है तो जो तुम्हारे शत्रु थे कल तक वो भी मित्र हो जाते हैं। काम क्रोध काम में आ जाते हैं, उनकी ऊर्जा उनकी अग्नि पलीता बन जाती है परम विस्फोट में। तब तुम्हें पता चलता है कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं, सब सार्थक है। देर अबेर हर चीज का उपयोग होना है। कोई पत्थर यहां फेंके जाने योग्य नहीं, सभी पत्थर मंदिर के निर्माण में काम आ जाएंगे। इसलिए जल्दी मत करना फेंकने की, और दुश्मनी मत करना। परमात्मा ने ऐसा कुछ बनाया ही नहीं जिसका सदुपयोग न हो। यह हो सकता है आज तुम्हें कोई उपयोग न सूझे, और आज तुम जिस पत्थर को फेंक दो कल तुम पछताओ, और कल तुम्हें पीछे जाके पता चले कि वही पत्थर तो मंदिर की मूर्ति बनने को था, या वही पत्थर मंदिर का शिखर बनने को था। कुछ भी फेंकना मत, सब संभाल के रखना। रत्ती भर भी तुम में ऐसा नहीं है जो गलत हो, सभी का उपयोग हो जाएगा। यह हो सकता है कि आज गलत लगता हो क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा बड़ी नीची है, वहां कोई उपयोग ना हो। जब ऊर्जा ऊपर जाएगी, दृष्टि का विस्तार होगा, आंखें खुलेंगी, तब हजार उपयोग निकल आएंगे। मन से भी अभी तो यही लगता है कि मन संदेह संदेह करता रहता है, लेकिन कबीर कहते हैं फिर तो मगन भी ऐसे रस से भर के डूब जाता है, ऐसे रस में डूब जाता है। कहे कबीर जी संसा नहीं, कि अब उसमें संदेह नहीं उठता। संदेह तभी तक उठता था जब तक तुमने पाया न था। तब तो इसका यह अर्थ हुआ कि मन का संदेह भी मार्ग पर साथी है, सहयोगी, क्योंकि वो तुम्हें जगाए रखता है। वो कहता अभी घड़ी नहीं आई मानने की, अभी श्रद्धा का समय नहीं आया, अभी अनुभव नहीं हुआ,
अभी मंजिल थोड़ी दूर और है। वो तुम्हारे संदेह को जगाए रखता है और यात्रा को कायम रखता है। लेकिन जब मंजिल आ जाती, संदेह गिर जाता, मन कहता अब श्रद्धा कर लो। मन भी साथी है, शत्रु तो कोई है ही नहीं। कहे कबीर जी संसा नाही, सबद अनाहत बागा। अब संदेह कैसे करे मन, अब तो अनाहत का शब्द भीतर बांध देने लगा। अब तो सत्य खुद बांध दे रहा है। आधी रात थी तब मन संशय करता था कि सुबह होगी या ना होगी, अब मुर्गे ने बांध दे दी। शब्द अनाहत बागा। कबीर कहते हैं अब भीतर तो सत्य का शब्द ही बांध देने लगा, खुद सत्य बांध देने लगा, खुद परमात्मा बांध देने लगा। अब मन की क्या औकात, अब मन की क्या शंका की सामर्थ्य। जगती है श्रद्धा। तो दो तरह की श्रद्धाएं हैं। एक साधक की श्रद्धा, जिसे वो संभाल संभाल के बिठाता है ताकि यात्रा हो सके। संदेह बना ही रहता है लेकिन फिर भी वो यात्रा करता है, क्योंकि संदेह अगर अति से हो जाए तो यात्रा बंद हो जाए। संदेह अगर इतना हो जाए कि रोक ही दे यात्रा, तो संदेह तो रहेगा ही। श्रद्धा साधक की कि वो कहता है ठीक है तू भी रह, लेकिन यात्रा मैं करूंगा, श्रद्धा में बनाऊंगा, चेष्टा करूंगा। आधी रहेगी, अधूरी रहेगी, लेकिन जितनी है उतनी ही भली। एक तो साधक की श्रद्धा है और एक सिद्ध की श्रद्धा है। सिद्ध की श्रद्धा बड़ी और। सिद्ध की श्रद्धा का अर्थ है संदेह जा चुका, मगन भया मन रसी लागा। कहे कबीर जी संसा नाही, सबद अनाहत बागा। बांध देने लगा परमात्मा भीतर। सुबह आ गई। ये सुबह बहुत दूर नहीं है। रात तुम्हारी कितनी ही अंधेरी हो, सुबह दूर नहीं है। सच तो यह है, रात जितनी अंधेरी हो सुबह उतने ही करीब है। पर्दा बड़ा छीना है। घूंघट उठाने भर की बात है। जगाओ भरोसे को, खड़े हो जाओ अपने पैरों पर और समय मत गमाओ। ऐसे भी बहुत समय गंवाया जा चुका है और मंजिल बिल्कुल करीब है। एक कदम और मंजिल करीब है और तुम अकारण ही दुख में परेशान हो। तुम्हारी दशा ऐसी है जिससे कोई आदमी दुख स्वप्न में दबा हो, खुद के ही हाथ छाती पे रखे और सपना लगता है कि पहाड़ के नीचे दबा है। खुद का ही तकिया ऊपर रख लिया, लगता है कि कोई पहलवान छाती पे कोई दारा सिंह बैठा हुआ है। चिल्लाता है, चीखता है, जितना घबराता है उतनी ही भीतर बेचैनी बढ़ती है और बेचैनी में आंख नहीं खुलती, हाथ नहीं हिलते, लगता है मरे मारे गए। फिर दुख स्वप्न टूट जाता है, आदमी आंख खोलता है, फिर अपने पे ही हंसता है कि तकिया अपना ही रखे हैं, दारा सिंह को नाहक दोष दे रहे थे। हाथ अपने ही छाती पे बंधे, सोचते थे पहाड़ के नीचे दबे। कोई डरा ना रहा था, कोई था ही नहीं, अकेले ही थे। अपना ही सपना अपने को ही खाए जा रहा था। बस तुम्हारा ही सपना, तुम्हारी माया है। जागो दृश्य से दृष्टा में, साक्षी में। अवधू गगन मंडल घर कीजिए। आज इतना है।